दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 नबियों को भेजा, जिन्होंने अलग अलग वक्त में खुदा के पैगाम को इंसानों तक पहुंचाया और हमारी हिदायत की। अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यह सिलसिला हमेशा के लिए थम गया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्लाह के 1,24,000 नबियों में से आज के दौर में भी 4 नबी ऐसे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जिनको अल्लाह ताला ने जाहिरी जिंदगी की हालत में उठा लिया था। लेकिन दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर वो 4 नबी कौन कौन से हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। अगर वो आज भी जिंदा हैं तो इस वक्त वो कहां पर हैं? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, खुदा ने जमीन पर यह हराम कर दिया है कि वो अंबियाए किराम के जिस्म को खाए, लिहाजा आज भी अल्लाह के सारे नबी अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों, हमने अपनी इस वीडियो में जिन 4 नबियों का जिक्र किया है, उन्हें अल्लाह ने इस दुनिया में यानी कि उनकी जिंदगी में सही सलामत उठा लिया था और इसीलिए 4 नबियों ने मौत का जायका नहीं चखा और वह आज भी अलग अलग मुकामात पर जिंदा मौजूद है। जबकि 2 नबियों के बारे में रिवायत में मिलता है कि वह आसमान पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें, इन 4 नबियों में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हमारे इस जमीन पर मौजूद हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हर साल मक्का मुकर्रमा में हज के लिए आते हैं और वहां पर आबे जमजम पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें साल भर कुछ भी खाने पीने की जरूरत नहीं होती। आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को पहाड़ों और हवाओं पर हुकूमत अता की गई है, यानी कि पहाड़ और हवाएं इनके हुक्म के पाबंद हैं, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को दरिया और समंदर पर हुकूमत दी गई है। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में रिवायत में आता है कि अल्लाह ने आपको 70 नबियों की ताकत अता फरमाई है और आप गजब और जलाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हैं। इस्लामी किताबों में यह भी मिलता है कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रमजान का पूरा महीना बैतुल मुकद्दस में गुजारते हैं और हर साल हज करने मक्का मुकर्रमा तशरीफा लाते हैं। जानकार बताते हैं कि कयामत से पहले जब दुनिया का आखिरी वक्त आएगा तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इनकी रूह को कब्ज कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा 2 नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र मिलता है कि आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पहली बार कपड़ा बनाया और सिया। आप अलैहिस्सलाम से पहले लोग जानवर वगैरह की खाल पहना करते थे। रिवायत के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में सबसे पहले कलम से लिखने, पढ़ने और तालीम हासिल करने का दर्स दिया। इसी वजह से आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहा जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहिश्त में आसमान पर उठा लिया था। उनके बारे में मिलता है कि जब से उनको उठाया गया उसी दिन से लेकर वो आज तक जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज नहीं हुई है, आप जिंदा हैं और जन्नत में रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा अल्लाह के दूसरे नबी जो आसमान पर जिंदा हैं वो हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल के लिए अपना नबी बनाकर भेजा था। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह के दीन और हक की बात की दावत दी तो उनमें से कुछ लोगों ने तो आपको कबूल कर लिया, लेकिन ज्यादातर लोग आपके दुश्मन बन गए और यह साजिश की कि किसी भी तरह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन जब आपको सूली पर चढ़ाने का वक्त आया, जिस शख्स ने आपको सूली पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया था उसको आपकी जगह पर सूली पर चढ़ा दिया गया और अल्लाह ने आपको सही सलामत आसमान पर उठा लिया। कई इस्लामिक रिवायतों में मिलता है कि जब कयामत से पहले हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर फरमाएंगे, तब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिर से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था
और क़यामत के करीब जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो आपको दोबारा दुनिया में भेजा जाएगा। इस बात का जिक्र खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी किया है। प्यारे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ दूसरे आसमान पर रखा गया है और वो वहीं जिंदा हैं। जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो आप वापस इसी दुनिया में आएंगे और फिर इस्लाम की शान और ताकत को बुलंद करेंगे। आपका नुज़ुल शाम के शहर दमिश्क में सफ़ेद मीनार के पास होगा और दो फरिश्ते आपको अपने पंखों के सहारे नीचे उतारेंगे। आपका चेहरा मोहब्बत से भरा होगा और उस वक्त मुसलमानों के पेशवा हज़रत इमाम मेहदी होंगे। जब आप नुज़ुल फरमाएंगे तो हज़रत इमाम मेहदी आपको आगे बढ़ाकर नमाज अदा करवाना चाहेंगे, लेकिन आप मना कर देंगे। आप कहेंगे यह नमाज आपकी इमामत में ही अदा की जाएगी और इस तरह आप पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि आप नबी होकर भी उम्मती बनकर नमाज अदा कर रहे हैं। उस वक्त मुसलमानों की जमात काफी कमजोर होगी और दज्जाल अपने पूरे उरूज पर होगा। लेकिन जैसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा तो आप दमिश्क से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक जाएंगे। वहीं पर दज्जाल का खात्मा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाएंगे। आपके द्वार में अमन, चैन, मोहब्बत और भाईचारा होगा और हर तरफ खुशहाली और इंसाफ का माहौल होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शादी भी करेंगे और उनके बच्चे भी होंगे। उस वक्त हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी और इस्लाम की ताकत सबसे बुलंद होगी। और फिर क़यामत के आने से पहले अल्लाह ताला आपको भी वफ़ात अता करेगा और आपकी कब्र हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में होगी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम बातों को जानने के बाद हम सबको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह हमें भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम मेहदी की जमात में शामिल फरमा और हमें इस्लाम के उस दौर को देखने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, मुहर्रम का महीना आते ही दुनिया भर के मुसलमान जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वो लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करने के साथ साथ जारो कतार रोके और गिरिया करके इमाम आली मकाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार करते हैं। इन खुशनसीब लोगों में पाकिस्तानी अदाकारों के साथ साथ इंडिया के अदाकार भी शामिल हैं। जी हां, आपने सही सुना। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन की शहादत इंसानियत के लिए थी और एक गम का महीना है और अपना ख्याल रखें। बड़ा अजीब सा लगता है कि हुसैन के बारे में बात की जाए और मुझ जैसा शख्स जिसकी कोई हैसियत नहीं। वो बात दूसरी है कि उन मुसलमानों में एक मुसलमान और भी था जिसको हम हजरत हुर के नाम से जानते हैं। जब जब अगर कोई उंगली उठेगी, जब जब कोई तलवार उठेगी, जब तक कोई यजीद खड़े होंगे तो बार बार करबला होंगे। इंसानियत के लिए, उसकी इंसानियत को बचाने के लिए इमाम हुसैन होंगे, हुसैन जैसे होंगे, हुसैन वाले होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के उन 10 अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिया हैं और मुहर्रम में लंगर नियाज करने के साथ साथ करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं। नंबर 10, जावेद जाफरी। दोस्तों, जावेद जाफरी बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, कॉमेडियन और डांसर हैं जिन्होंने 80 की दहाई से अब तक बेशुमार सुपरहिट बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। इनकी पैदाइश 4 दिसंबर 1962 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 62 साल है। दोस्तों, जावेद जाफरी का पूरा नाम सैयद जावेद अहमद जाफरी है। आपने अक्सर इनको फिल्मों और शोज में कॉमेडी करते हुए देखा होगा, लेकिन हकीकी जिंदगी में यह बहुत अलग और अजीम शख्सियत के मालिक हैं। जावेद जाफरी एक शिया मुसलमान हैं जो इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत करते हैं। हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करते हैं। करबला ज़ियारत पर भी जाते हैं। जुलूसों में मातम करते हुए भी इन्हें देखा जाता है और अक्सर औकात तकरीर में भी शोहदाए करबला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। नंबर 9, अली असगर। दोस्तों, अली असगर इंडिया के एक मशहूर अदाकार और कॉमेडियन हैं जिन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों, ड्रामों और बेशुमार रियलिटी टीवी शोज में अपनी मज़ाहिया अदाकारी का मुजाहरा किया है।
अली असगर का पूरा नाम सैयद अली असगर है। इनकी पैदाइश 7 दिसंबर 1970 को मुंबई में हुई थी और इस वक्त इनकी उम्र 55 साल है। दोस्तों, बॉलीवुड अदाकार अली असगर का ताल्लुक शिया मसलक से है, जिसका इजहार यह कई मर्तबा खुद कर चुके हैं। जबकि मुहर्रम का महीना आते ही यह और इनकी पूरी फैमिली लंगर, न्याज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। अली असगर अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर हकीकी जिंदगी में एक मोमिन जैसी जिंदगी बसर करते हैं और इमाम अली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते हैं। नंबर 8, महेश भट्ट। दोस्तों, महेश भट्ट एक मशहूर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, जिन्होंने 7 दहाई से अब तक काम किया है, तक बेशुमार बेहतरीन बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं। महेश भट्ट की पैदाइश 20 सितंबर 1948 को मुंबई में एक ऐसे घराने में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। इनके वालिद एक हिंदू और इनकी वालिदा एक गुजराती मुस्लिम थी, जिनका ताल्लुक शिया मसलक से था। सन 1986 में महेश भट्ट ने सोनी राजदान नामी एक मुस्लिम खातून से शादी की, जिसकी वजह से इन्हें इस्लाम कबूल करना पड़ा। जिसके बाद काफी रिसर्च के बाद इन्होंने शिया फिरके का इंतखाब किया, जिसका एतराफ यह अपनी तकरीर और इंटरव्यूज में भी कर चुके हैं। इसके अलावा हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 7, इमरान हाशमी। दोस्तों, इमरान हाशमी बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार हैं, जिन्होंने फुटपाथ, मर्डर, जहर और आवारापन जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। इमरान हाशमी की पैदाइश 24 मार्च 1979 को मुंबई में एक हाशमी सैयद मुस्लिम घराने में हुई थी। इनका पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है और इस वक्त इनकी उम्र 46 साल है। इमरान हाशमी के परदादा का ताल्लुक इराक से था, जो 19वीं सदी में भारत शिफ्ट हो गए। उसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के वक्त इनके दादा सैयद शौकत हाशमी पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, लेकिन इमरान हाशमी के पेरेंट्स और बाकी फैमिली इंडिया में ही मुकीम रही, जिन्होंने बिजनेस और शोबीज को ही अपना वसीला रोजगार बनाया। इमरान हाशमी का ताल्लुक भट्ट फैमिली से भी है। महेश भट्ट इनके अंकल हैं। आपको यह बात जानकर हैरानगी होगी कि इमरान हाशमी अपनी फिल्मी दुनिया से हटकर असल जिंदगी में एक अजीम शख्सियत के मालिक हैं। ये एक हाफिज कुरान होने के साथ साथ एक मुहब्बे अहलेबत और शिया हैं, जिसका जिक्र इन्होंने कभी इस वजह से नहीं किया कि इनकी फिल्मी दुनिया पर कोई असर न पड़े। यह अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा प्राइवेट रखते हैं, लेकिन एक सराय के मुताबिक यह हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 6, जाहिद खान। दोस्तों, जाहिद खान बॉलीवुड के एक मशहूर अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने 2003 से 2018 तक बहुत सारी हिट फिल्मों में काम किया। जाहिद खान की पैदाइश 5 जुलाई है 1980 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम घराने में हुई थी। इनके वालिद शाह अब्बास खान उर्फ संजय खान माजी के बॉलीवुड के अदाकार और डायरेक्टर थे, जबकि इनकी वालिदा जरीन खान पारसी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। जाहिद खान के वालिद का ताल्लुक ईरान से था और वह शिया फिरके से ताल्लुक रखते थे। जाहिद खान का पूरा नाम जायद अब्बास खान है और यह अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और अपने वालिद की तरह शिया फिरके को ही फॉलो करते हैं। शोबीज से ताल्लुक रखने वाली ये फैमिली अहले बैत अलैहिस्सलाम को मानने वाली है और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 5, शबाना आजमी। दोस्तों, शबाना आजमी भारत की एक मशहूर अदाकारा और सामाजिक कारकुन है, जिन्होंने 1974 से लेकर 2023 तक बेशुमार बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है। 75 साला शबाना आजमी की पैदाइश 18 सितंबर 1950 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई थी। इनके वालिद कैफी आजमी एक शायर और इनकी वालिदा शौकत आजमी एक स्टेज अदाकारा थी। शबाना आजमी और इनकी पूरी फैमिली शिया फिरके को फॉलो करती है, जिसका एतराफ शबाना आजमी खुद कई मर्तबा कर चुकी हैं। शबाना आजमी हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम करती हैं और जिक्र ए अहले बैत करके नेक अमल में अपना हिस्सा डालती है। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के मशहूर अदाकार, प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं,
जिन्होंने सन 1981 से लेकर अब तक बेशुमार सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। संजय दत्त की पैदाइश 29 जुलाई 1959 को मुंबई में सुनील दत्त और फातिमा राशिद उर्फ नरगिस के घर हुई थी, जिनका ताल्लुक हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी से है। हुसैनी ब्राह्मण एक हिंदू कम्युनिटी है, लेकिन इनका अकीदा मुसलमानों में शियाओं की मानिंद है, यानी यह एक हिंदू शिया कम्युनिटी है। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है और इस वक्त इनकी उम्र 65 साल है। आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि संजय दत्त की परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों मजहब पाए जाते थे। संजय दत्त अपने वालिद की तरह हुसैनी ब्राह्मण कम्युनिटी का हिस्सा हैं। रमजानुल मुबारक में रोजे रखना और मज़ारात पर जाना इनके लिए मामूल की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि संजय दत्त हिंदू शिया कम्युनिटी का हिस्सा हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और सबील का एहतमाम भी करते हैं। नंबर 3, तब्बो। दोस्तों, तब्बो बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा है जो सन 1985 से इस शोबे के साथ मुसलसल है। तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और यह 4 नवंबर 1971 को भारतीय शहर हैदराबाद में एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई। इनके वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे। तब्बू बॉलीवुड की माजी की खूबसूरत अदाकारा फराहनाज हाशमी की छोटी बहन जबकि शबाना आजमी की भांजी हैं। तबस्सुम फातिमा हाशमी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक छोटे से स्टेज नेम तब्बू का इंतखाब किया और कभी भी अपनी पर्सनल और रिलीजियस लाइफ का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन तब्बू भी अपनी फैमिली की तरह शिया मजहब को फॉलो करती है और मुहर्रम के महीने में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। नंबर 2, फरानाज हाशमी। दोस्तों, 9 दिसंबर 1968 को भारतीय शहर हैदराबाद में पैदा होने वाली फरानाज हाशमी बॉलीवुड की माजी की मशहूर और खूबसूरत अदाकारा हैं, जिन्होंने 1984 से 1984 तक काम किया। 2005 तक बहुत सारी लाजवाब बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। फरानाज हाशमी के वालिद जमाल हाशमी एक पाकिस्तानी अदाकार थे, जबकि मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू इनकी छोटी बहन और यह शबाना आजमी की भांजी हैं। फरानाज की फैमिली शिया अकीदे को फॉलो करती है और फरानाज खुद भी शिया अकीदतमंद हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज और मजालिस का एहतमाम भी करती हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जाती जिंदगी प्राइवेट रखी हुई है, सिर्फ अपनी फिल्मी दुनिया की वजह से। नंबर 1, सलीम मर्चेंट। दोस्तों, सलीम मर्चेंट भारत के मशहूर म्यूजिक कंपोजर, अदाकार और गुलूकार हैं। सलीम और सुलेमान दोनों भाई हैं और बॉलीवुड में इन्हें सलीम सुलेमान के नाम से जाना जाता है। सलीम मर्चेंट की पैदाइश 3 मार्च 1974 को मुंबई में एक शिया मुस्लिम फैमिली में हुई। इनके वालिद सदरुद्दीन मर्चेंट एक म्यूजिक डायरेक्टर थे। सलीम मर्चेंट की उम्र इस वक्त 51 साल है और बॉलीवुड के मशहूर गुलकारों में इनका शुमार होता है। 90 की दहाई से सलीम और सुलेमान म्यूजिक की दुनिया से जुड़े हुए हैं। सलीम मर्चेंट गानों के अलावा नात, कसीदे, मरसिए और नोहे वगैरह भी पढ़ते हैं और हर साल मुहर्रम में लंगर, नियाज, सबील और मजालिस का एहतमाम भी करते हैं। तो दोस्तों, यह थे बॉलीवुड के वो 10 अदाकार जो शिया हैं। दोस्तों, वह आदमी दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान है जिसे अल्लाह तबारक व ताला अपने घर का इमाम बना दे। अल्लाह तबारक व ताला ने इमाम काबा को ऐसी खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई है कि बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। दुनिया का हर एक इंसान उनकी एक झलक देखने के लिए तरसता है। इमाम काबा, जिनको अब्दुल रहमान अल सुदेस कहा जाता है, वह उस जगह के इमाम हैं जहां 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। शेख अब्दुल रहमान के साथ एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए और वह इस मौजज़े की वजह से कई दिन तक सो न सके। वह कहते हैं कि इस वाक़ये ने मेरे ईमान को मज़ीद ताज़ा कर दिया। रमज़ान का महीना था और इंतहा की गर्मी थी। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने रमज़ान के पहले रोज़े की तरावीह पढ़ाई और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशगूल हो गए। सुबह को उन्होंने सहरी की और इसके बाद फज्र की नमाज अदा करने के बाद कुछ देर आराम करने के लिए सो गए। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उनको हिलाकर रख दिया। जद्दा की एक मशहूर औरत
जो बुरे कामों की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थी, वह सरेआम बुतों की पूजा कर रही थी। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस को गैब से आवाज आई कि उस औरत को इस्लाम की तबलीग करो। शेख साहब की जब आंख खुली तो वह इंतहाई हैरान और परेशान हुए कि वह उस औरत को किस तरह तलाश करें। अगर इन्होंने उस औरत को तलाश करने की कोशिश की तो लोग इन्हें बदनाम करेंगे। चुनांचे शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। इमाम काबा बैतुल्लाह के अंदर 5 नमाजें अदा करते रहे और कुरान मजीद की तिलावत में सारा दिन गुजार दिया। फिर दूसरे दिन इमाम साहब को दोबारा यही ख्वाब नजर आया। इमाम साहब ने फिर से इस ख्वाब को नजरअंदाज कर दिया। मुसलसल 4 दिन तक उन्हें यही ख्वाब आता रहा। बिलाखिर उन्होंने उस औरत के घर में जाने का फैसला कर लिया। इमाम काबा ने अपने मुलाजिम से तमाम बात करके उसे आगाह किया कि फलां औरत को तलाश करना है। मुलाजिम ने उस औरत के घर को तलाश कर लिया। फिर एक दिन इमाम काबा अपने मुलाजिम के साथ उस औरत के घर में पहुंच गए। दोस्तों, उस औरत ने जब इमाम साहब को अपने घर में देखा तो वह हैरान और परेशान हो गई। उसने इमाम काबा और उनके मुलाजिम की खूब खिदमत की। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तुम्हें एक खुदा की इबादत की तबलीग करने के लिए आया हूं। वह औरत कहने लगी, बेशक मैं बुतों की इबादत से उकता गई हूं, मैं एक खुदा की कायल हूं, लेकिन मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगी जब तक मैं खुदा को देख ना लूं। शेख अब्दुल रहमान अल सुदेस उस औरत की बात सुनकर हैरान और परेशान हो गए कि इस औरत ने किस तरह की अजीब सी शर्त रखी है। इस औरत को किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब होगा। अब्दुल रहमान अल सुदेस ने उस औरत से वादा लिया कि वह आइंदा किसी भी किस्म का गलत काम नहीं करेंगी। उस औरत ने अब्दुल रहमान अल सुदेस से वादा कर लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि इस औरत के घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता घर का सारा सामान बेचना शुरू कर दिया। उस औरत की 4 साल की एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन वह भूख से बिलखने लगी तो उस बदकार औरत ने अपने घर से तांबे के बर्तन लिए और बाजार में बेचने के लिए चली गई। उसके बर्तनों की कीमत भी 20 रियाल से ज्यादा न थी। बाजार में वह जिस भी दुकान पर जाती वह उसे अजीब सी नजरों से देखना शुरू कर देता। वहां लोग उसके बर्तनों की कीमत लगाने की बजाय उसके चुस्त बदन को देखते। वहां पर कई लोगों ने उसका हाथ पकड़ा। वह लोगों को रो रो कर बताती कि उसने हर बुरे काम से तौबा कर ली है, लिहाजा अब वह यह काम नहीं करेगी। लोगों ने बर्तनों की बजाय उसे 1000 रियाल की पेशकश की, मगर उसने हर किसी की बात को ठुकरा दिया। अब वह औरत दुकानदारों के रवैये और नजरों से तंग आकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। वह मायूसी में सोचने लगी कि यह किस तरह के मुसलमान हैं जिन्हें अपने ईमान की भी फिक्र नहीं। ये मजबूर लोगों को खरीदते हैं। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वह हरगिज मुसलमान नहीं होगी। वह इन्हीं सोचों में गुम थी कि इतने में बाजार से एक नौजवान ने उस औरत को आवाज दी, बहन, आप ये बर्तन मुझे फरोख्त करोगी? यह बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। उस औरत ने तमाम बर्तनों को नौजवान की मेज पर रख दिया, जबकि नौजवान ने उसे 50 रियाल दे दिए। वह औरत नौजवान के रवैये से इंतहाई मुतासिर हुई कि चलो कोई तो मिला जो मेरी शक्लो सूरत का नहीं बल्कि मेरे सामान के पैसे दे रहा है। अगले दिन इस औरत ने फटा पुराना बुर्का पहना, नकाब करके हाथ में कुछ बर्तन लिए और उसी बाजार में चली गई। उसने अपनी हालत को इस तरह बनाया कि देखने वाले को यह लगे कि वह एक गरीब बुढ़िया है। आज बाजार में किसी ने भी उसके जिस्म की तरफ नहीं देखा, बल्कि हर किसी ने उसके बर्तनों की कीमत लगाई। वह औरत समझ गई कि ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के नहीं बल्कि खूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। वह अब दोबारा उसी नौजवान के पास पहुंची जिसे कल उसने 50 रियाल में बर्तन फरोख्त किए थे। नौजवान अपने काम में मशगूल था। वह औरत नौजवान को कहने लगी, मैं यह बर्तन बेचने के लिए आई हूं। मैं इसको 20 रियाल में बेचूंगी क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, इसलिए मुझे उसके लिए दवाइयों की जरूरत है। नौजवान बर्तनों को देखकर कहने लगा, मां जी, आपके बर्तन इंतहाई उम्दा और कीमती हैं, इसलिए मैं इनको 100 रियाल में खरीद लूंगा। बुरखे में लिपटी औरत नौजवान को कहने लगी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उस नौजवान ने कहा, हरगिज नहीं। नौजवान ने औरत से बर्तनों को लिया और उसे 100 रियाल दे दिए। ये औरत बहुत हैरान हुई।
इसलिए वह उसे दुआएं देते हुए अपने घर की तरफ चल पड़ी। औरत की यह शर्त थी कि वह उस वक़्त तक ईमान नहीं लाएगी जब तक कि वह अल्लाह रब्बुल इज्जत को न देख ले। चुनांचे वह औरत 5 दिन के बाद उसी नौजवान के पास आई और उससे पूछने लगी, तुम किस तरह के दुकानदार हो? तुमने 10 रियाल वाली चीज 100 रियाल में क्यों खरीदी है? वह कहने लगा, मैंने तुमसे बर्तन नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया है कि तुम्हें दोबारा घर का सामान बेचने की नौबत ना आए और 1 महीने तक तुम्हारा अच्छी तरह गुजर हो जाए। दोस्तों, उस नौजवान से मुतासिर होकर उस औरत ने कलमा पढ़ने का फैसला कर लिया। चुनांचे उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। अब उस औरत ने दोबारा अब्दुल रहमान अल सुदैस से मुलाकात की। उन्हें बताने लगी कि मैं कलमा तो पढ़ लिया है मगर मैंने अभी तक खुदा को नहीं देखा। इमाम काबा फरमाने लगे कि दुनिया में वह आंख नहीं जो खुदा को देख सके। हाँ, तुम खुदा को अपने पास महसूस कर सकती हो। तुम रात को नवाफिल अदा करो। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, जो नमाजों और नवाफिल के जरिए मुझे राजी करता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं तो उसके कान, नाक और हाथ पांव बन जाता हूं, जिससे वह चलता है, देखता है और महसूस करता है। जब वह मुझसे मांगता है तो मैं उसे देता हूं। जब वह बख्शिश का तलबगार होता है तो मैं उसे बख्श देता हूं। जब वह मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूं। अब्दुल रहमान अल सुदैस फरमाने लगे, तुम इन बातों पर अमल करके खुदा को राजी कर सकती हो। एक दफा मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोहे तूर पर गए। वह 40 दिन तक वहां पर रोजे रखते रहे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत में मशगूल रहे। जब अल्लाह तबारक व ताला मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फर्दे मोहब्बत में आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी ज़ियारत का तलबगार हूं। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जज्बात की कद्र करते हुए फरमाया, उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर यह पहाड़ मेरे जमालो जलाल को बर्दाश्त कर सका तो तू भी मेरा दीदार कर सकेगा। यूं अल्लाह तबारक व ताला ने अपने नूर का थोड़ा सा जलवा पहाड़ पर डाला तो वो बुलंदो बाला पहाड़ रेत के झर्रों में तब्दील हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। जब होश आया तो पुकार उठे, या अल्लाह, तू अजीम है, तू साहिब जमाल है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांगने लगे और फिर कहने लगे, या अल्लाह, तेरा फरमाना सच्चा है, वाकई कोई आंख तेरे दीदार की हिम्मत नहीं रखती। अब्दुल रहमान अल सुदैस कहने लगे, जब एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देख सकते तो हम और तुम किस तरह अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों, ये दुनिया आरजी है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, इसलिए वह वक्त आने से पहले हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए।